भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में भोज विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर 6 मानद उपाधि प्रदान की गई। इनमें परमाणु वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोड़कर, पद्मश्री डॉक्टर अशोक झुनझुनवाला, डॉक्टर नागेश्वर राव, डॉक्टर जतिंदर वीर यखमी और वरिष्ठ वृद्ध चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा उपस्थित रहे। इनके अलावा भारतीय सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर अतीश दाभोलकर वर्चुअली मौजूद रहे। इन सभी को मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। इसके अलावा 27 राजा भोज उत्कृष्टता पदक, 161 स्नातक उपाधि और 169 स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह एक हमेशा ही बड़ी चीज होती है। जो विद्यार्थी अपना अभ्यासक्रम पूरा करते हैं और दीक्षा पाते हैं, एक सक्षम नागरिक के स्वरूप में आगे आते हैं, उन सभी के बीच अगर अपना भी सम्मान हो तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश में वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। वृद्ध लोगों की क्या स्वास्थ्य समस्याएं होती है, उनके बारे में मैंने एक पुस्तक लिखी है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ जीरियाट्रिक मेडिसिन, जो कि भारतवर्ष के हर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई जाती है। हम भारतीय वृद्ध दुनिया के अन्य वृद्धों से कई मामलों में अलग होते हैं। उन सब का जिक्र मैंने उन पुस्तकों में किया है और विशेष रूप से मेरा योगदान है। इस प्रकार के तरीके हैं जिनसे कि हम वृद्धावस्था को थोड़ा देर से कर सकते हैं और वृद्धावस्था में होने वाली बीमारियों का भी बचाव कर सकते हैं। भोज मुक्त विश्वविद्यालय का गरिमापूर्ण दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ है। हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय की उपस्थिति उल्लेखनीय है। दीक्षांत समारोह हमारे देश की परंपरा में जिसका बड़ा विशेष महत्व होता था। जब गुरुकुलों में भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने जीवन में जाता था तो उस समय दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाता था। एक जीवन का जो जीवन दृष्टि उसको मिलती है, उसका संदेश वहाँ मिलता था। उसी प्रकार की कोशिश हमने भारतीय परंपरा में, भारतीय मान्यताओं के अनुसार दीक्षांत समारोह को करने का निर्णय किया है सरकार ने और लगातार सभी विश्वविद्यालयों में हमारे इसी प्रकार के दीक्षांत समारोह हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहल की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता के लिए दूरस्थ शिक्षा का स्वरूप गरीब, वंचित और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थी पर केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थी को ज्ञान एवं कौशल के आदान प्रदान का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की पहल करे। तेजी से बदलती इस दुनिया में उच्च मानकों के पाठ्यक्रमों के साथ ही विषय विशेषज्ञों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री तैयार कराने और उनकी प्रासंगिकता की निरंतर समीक्षा के प्रबंध भी किए जाना चाहिए।